नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त की संभल से आ रही है। ओवैसी पहुंचे हुए हैं यूपी और संभल में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी कोविड कंट्रोल में नाकाम रही सरकार कहा है। यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव की भी बात कही ओवैसी ने। नाकामी छिपाने को जनसंख्या नीति लेकर आई है सरकार, यह भी ओवैसी ने लगाया है आरोप। जनसंख्या नीति पर महिलाओं पर होगा इसका बुरा असर। तो बीजेपी सरकार पर निशाना खास तौर से उन मुद्दों को लेकर जिसके लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। जनसंख्या नीति को महिला विरोधी बताया है, गैर जरूरी बताया है, तो कोविड को लेकर के भी सरकार पर निशाना साधा है। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। पॉपुलेशन को आप जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन जी, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, पीजी में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे। और महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको हम दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें लखनऊ, आगरा और मेरठ में, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। एसपी ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और जेल में बंद आजम खां के केस वापस लेकर उन्हें रिहा करने की भी मांग की। और कानपुर में सपाइयों ने बड़े चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प के साथ धक्का मुक्की हुई। उमस भरी गर्मी के कारण कई लोग हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो गए। लू लगी और उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हंगामा। इस दौरान कई कार्यकर्ता गर्मी का शिकार हुए, लू से परेशान हुए। ये आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कानपुर में किस तरह से हीट स्ट्रोक के शिकार हुए कार्यकर्ता। और लखनऊ से खबर, जहां पर दारोगा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दारोगा से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बना रहे दारोगा का मोबाइल छीना लोगों ने। दारोगा और सिपाही से भी बदसलूकी की। महानगर थाने के मेट्रो सिटी चौकी का मामला, जहां पर दारोगा से बदसलूकी। लखनऊ की यह तस्वीर। और बागपत में हाईवे पर दंगल शुरू हो गया। 2 युवकों के बीच जमकर यहां मारपीट हुई। स्कूटी और कार की टक्कर के बाद यह मारपीट शुरू हो गई थी। कार सवार युवकों पर पीटने का आरोप लगा है। नेशनल हाईवे 709B पर घटना घटी। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है बागपत हाईवे में। हापुड़ में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला शहर कोतवाली इलाके के कोटला इलाके का है। यहां पर पति पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के भीतर पड़े मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुजुर्ग दंपत्ति मकान में अकेले रहते थे। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है।
लिया गया है। समस्त आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए, जल्दी हम उसका खुलासा। क्या मारा गया सर, किसकी कहते गई अभी तो पीएम बताएंगे क्या है, लेकिन चोट के निशान है, गर्दन पे चोट के निशान है, पैर में चोट के निशान है। आगरा से अखबार डॉक्टर को पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर से बरामद कर लिया है। डॉक्टर उमाकांत के परिवार से करोड़ों की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी महिला भी है। 2 दिन पहले अगवा हुए थे। आगरा, एमपी और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अगवा डॉक्टर को बीहड़ से रेस्क्यू किया। पूरा मामला हनी ट्रैप का है। डॉक्टर ने बताया कि वो आरोपी महिला के संपर्क में था और उसी ने उस पहले अकेले में बुलाया और फिर अपने एक साथी की मदद से अगवा कर बीहड़ में ले गई थी। हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, धौलपुर पुलिस से पर्टिकुलरली हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी जो इस जॉइंट ऑपरेशन में मिली है और साथ ही में जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी सेफ रेस्क्यू यहाँ से हुआ है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। कमिश्नरी में तैनात कांस्टेबल पर 8 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची को लेकर परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया है और एसपी सिटी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, सिपाही पर आरोप। और गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के डूंटा हेड़ा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी और 7 लाख रुपए के लिए घायल कलेक्शन एजेंट को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर सवार थे, कलेक्शन एजेंट का पीछा कर रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने केस कलेक्शन एजेंट रविंद्र पाल पुत्र श्री सियाराम निवासी सेक्टर 9 विजयनगर को गोली लगने व केस का बैग छीनकर भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सूचना पर पहुंचकर घायल को यशोदा अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया। उसका नाम मोहम्मद अकरम है। इस हिस्ट्री शीटर पर नौतरमा थाने में 16 मुकदमे दर्ज हैं। ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बदमाशों के बारे में सूचना मिली। घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस चौकी के चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने एटीएम मशीन काटकर करीब 17 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी है। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे का है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। जल्द ही कैश उड़ाने वाले सलाखों के पीछे होंगे। एटीएम को काटकर इसके पैसे निकाल लिए गए हैं। घटना स्थल पे फोरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल टीम, जोनल टीम सभी लोगों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इस घटना में क्राइम ब्रांच की टीम और जोनल की टीम 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो चोरों ने एटीएम को काटकर 17 लाख रुपए उड़ा लिए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में ये चोरी सामने आई है। एटीएम मशीन को काटकर किस तरह से चोर ले रहे 17 लाख, इसकी तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्द ही ये चोर सलाखों के पीछे होंगे, मगर हौसले कितने बुलंद हैं यहां पर चोरों के ग्रेटर नोएडा में, ये साफ पता चलता है। और गाजियाबाद में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बंधक बनाकर व्यापारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुरियर कर्मचारी बनकर आए थे लुटेरे। नकदी और ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। लिंक रोड थाना इलाके के सूर्यनगर की घटना। बड़ी लूट की
वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में बंधक बनाकर व्यापारी को लूट ले गए। कुरियर कर्मचारी बनकर आए थे लुटेरे। फिर एक बार योगी कैबिनेट के विस्तार की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कई बड़े चेहरों को मिल सकती है जगह, जल्दी हो सकता है विस्तार। एक हफ्ते में हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आ रही है। कल होगी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। इसमें जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और इसके बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी कैबिनेट में फेरबदल के आसार। सूत्रों के हवाले से खबर, हफ्ते भर के भीतर योगी के कैबिनेट का होगा विस्तार। काफी दिनों से इसकी चर्चा होती रही है, लेकिन अब एक बार फिर खबर सामने आ रही है, हफ्ते भर के भीतर कई बड़े चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। योगी कैबिनेट का हो सकता है विस्तार, सूत्र बता रहे हैं। आपको बताएं कि एक हफ्ते के भीतर हो सकता है यह कार्य समिति का विस्तार, जो न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कल बीजेपी की कैबिनेट कार्य समिति की बैठक है और उसके बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या खबर निकल कर आ रही है फिर एक बार मंत्रिमंडल विस्तार की? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जिसको लेकर लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं वो इसी एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। हालांकि इसके पहले भी कई बार जब प्रयास लगाए गए, उस बीच जो पंचायत के चुनाव थे त्रिस्तरीय वो चल रहे थे, लेकिन अब पंचायत के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। जो संगठनात्मक कामकाज है वो आगे बढ़ रहा है। कल ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कुछ बड़े चेहरों को, कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना है, छोटे दलों की जहां तक बात बीजेपी करने के साथ लेकर चलना है, तो ये माना जा रहा है कि उसमें से भी कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 2 मंत्री सरकार के ऐसे हैं जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया था, तो उनके विभाग खाली है, उनकी जगह खाली है। लिहाजा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना तय माना जा रहा था। हालांकि तारीख को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी एक हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ये कवायद हफ्ते भर के भीतर ही मुमकिन है, ये भी जानकारी मिल रही है अनामिका? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे जो चीजें बड़ी बड़ी, चाहे हम कोरोना की पहले या पंचायत चुनाव की बात करें या इसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में होना था उसको लेके बात करें, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से जो डिलेमा की स्थिति थी अब वो बनी हुई थी। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो समीकरण साधने के साथ ही यूपी में जिन चेहरों को जगह दी गई है उसमें भी 2022 की झलक दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि जिन चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाएगा उनको यूपी में एडजस्ट किया जाए। जी, यतीन्द्र शर्मा भी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं अनामिका दिल्ली से। यतीन्द्र, आपको क्या जानकारी मिल रही है यूपी में कैबिनेट एक्सपेंशन? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का दावा है कि अगले 5 से 7 दिनों के अंदर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय अब काफी नजदीक है। हालांकि पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया था कि पहले भी चाहे सरकार के स्तर पर या संगठन के स्तर पर कोई भी फेरबदल नहीं होगा और उस पर मुहर भी लगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है। अब से 2 दिन पहले ही यूपी के बीजेपी प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल वो दिल्ली के दौरे पर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकातें हुई और उस मुलाकात में सहमति बनी है कि अलग अलग एरिया वाइज और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। तो ऐसे में 5 से 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और सहमति जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो ये भी है कि क्योंकि चुनाव में समय और नाराजगी ना हो, तो इसके लिए किसी भी पुराने मंत्री को छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की जाएगी। यानी कि कोशिश यही रहेगी कि एक भी मंत्री को ना हटाया जाए और केवल 5 से 7 मंत्रियों को बढ़ाया जाएगा। इस तरह की सहमति आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ में होनी है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी का कोर ग्रुप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठेगा और उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी। यतीन्द्र शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से मुझे बता रहे हैं इस वक्त की सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि योगी कैबिनेट का विस्तार हफ्ते भर के भीतर और 7 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं योगी मंत्रिमंडल में। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। और बड़ी खबर कि सीएम पुष्कर धामी ने आज दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन जाकर मुलाकात की। सीएम धामी ने रेल मंत्री से उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि लोगों की जान माल की चिंता प्राथमिकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी दिल्ली की यात्रा पर हैं और इस दौरान आज रेल भवन का रुख किया। उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं को लेकर बात की। दिल्ली में आज रेल मंत्री अश्विनी से
देखिए, जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हो रही है। और 2-3 जो हमारी जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन है, हमारी ऋषिकेश देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन है, हरिद्वार से जो देहरादून की रेलवे लाइन है, और साथ में टनकपुर बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है, वहाँ के लिए, क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है, उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी ही उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो कांवड़ की बात है, कांवड़ क्योंकि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं, उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। और घाटशिला के पहाड़ी इलाके में एक गांव है दाही कोचा। इस गांव में किसी नक्सल ऑपरेशन की तरह ही ऑपरेशन वैक्सीनेशन चलाया गया। ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इस गांव में जाने का कोई सीधा रास्ता तक नहीं है, लेकिन पथरीले रास्ते, नदी, नालों को पार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक पहुंची और गांव के हर शख्स को टीका लगाया। ऊंचे पहाड़, पहाड़ी, नदी नाले और पथरीली पगडंडियों के फिसलन से बचकर निकल रहे ये लोग पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड के दाही कोचा गांव जा रहे हैं। मूसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी के नेतृत्व में निकली ये मेडिकल टीम करीब घंटे भर से इन्हीं पथरीली रास्तों पर चल रही है। ये रास्ता इतना दुर्गम है कि आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आपको यहाँ दूर दूर तक विकास का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में इस गांव की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इस गांव को संवारने के साथ साथ वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा भी मूसाबनी की बीडीओ सीमा कुमारी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। और आज वैक्सीनेशन के साथ इसका श्री गणेश भी हो गया है। टीकाकरण का कैंप लगाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिचालन बिल्कुल बाधित है। रोड की स्थिति काफ़ी खराब है, अभी बारिश होने के कारण एकदम कट गए हैं ये लोग शहर से, तो इसलिए कैंप लगा के यहाँ टीकाकरण किए। और यहाँ 15 घर है, 15 घर के टीकाकरण में यहाँ सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब सेकेंड डोज की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पुनः कैंप लगाएंगे। और ये लोगों में इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुँची, ये काफ़ी खुश हैं। सच पूछिए तो इस गांव तक पहुंचना किसी नक्सल प्रभावित इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने से कतई कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों के कंधे पर बंदूक रहती है, वहीं बीडीओ सीमा कुमारी के साथ चल रहे मेडिकल स्टाफ के कंधों पर वैक्सीनेशन के लिए जरूरी उपकरण रखे थे। हालांकि शुरुआत में गांव के लोग सरकारी उदासीनता के चलते नाराज थे, लेकिन बीडीओ सीमा कुमारी के समझाने के बाद गांव वाले टीकाकरण के लिए राजी हो गए, जिसके बाद 15 परिवारों के इस गांव के तमाम योग्य लोगों का 100% टीकाकरण कर दिया गया। तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है। हम लोग डरा और कुछ नहीं है। अभी तो पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए इस गांव में ये पहली दफा है जब किसी सरकारी अधिकारी ने इस गांव के लोगों की सुध ली है। लिहाजा ग्रामीण भी बेहद खुश है। उम्मीद है इस गांव के लोगों की तरह ही सब टीके की अहमियत समझेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर कोरोना के खतरे को कम करेंगे। घाटशिला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सबसे